देखिए ट्रेडर, यहाँ आपके सामने एक बुलिश छोटा सा चार्ट दिखाया हुआ है। अगर आप यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे देखिए इसका 50% लेवल आता है। अब आप यहाँ पे फिबोनाची के हिसाब से बाइंग के लिए बैठे हुए हो। अब देखिए प्राइस 50% लेवल के कितना नीचे चला गया, उसके बाद उसने वापस ऊपर की तरफ बुलिश मूवमेंट दिखाया, यानी कि 50% लेवल का उसने कोई भी रिस्पेक्ट नहीं किया। वहीं पे एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए अगर आप नीचे से ऊपर तक प्लॉट करेंगे फिबोनाची के 50% लेवल को, तो देखिए यहाँ पे प्राइस एग्जैक्ट उसको टच करके ऊपर चला गया, यानी एक बार मार्केट ने 50% लेवल के बहुत नीचे डीप रिट्रेसमेंट किया और दूसरी बार देखिए उसको हल्का सा ऊपर से टच करते हुए चला गया। यानी कि मार्केट में कोई फिक्स चीज नहीं है कि 50% लेवल के ऊपर से आएगा कि नीचे से आएगा। इसीलिए आप कंफ्यूज रहते हो कि मार्केट में 61 के लेवल पे ट्रेड लेना है, 23 के लेवल पे लेना है, मतलब कहाँ पे ट्रेड लें। किसी भी लेवल को आप मार्केट देखिए कितना भी नीचे डीप रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो आज हम फिबोनाची में यही छोटी छोटी प्रॉब्लम आपकी जो होती है जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी नहीं आ पा रही, इसे हम सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपको फिबोनाची ट्रेड करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज हमारा यही टॉपिक रहने वाला है। आपका स्वागत है चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए फिबोनाची को समझने के लिए पहले आपको प्रीमियम और डिस्काउंट प्राइस का कॉन्सेप्ट समझना होगा। इसके लिए सिंपल क्या है, देखिए अभी तक आपने क्या सीखा है, जैसे प्राइस देखिए ऊपर गया, ठीक है, तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए फिबोनाची ड्रॉ करते हो। यहाँ पे आपका 50, यहाँ पे आपको 61.8, यहाँ पे आपका 23 लेवल पूरे भर जाते हैं और आपको समझ नहीं आता अब करना क्या है। तो अब से आपको क्या करना है वो सब अभी आप भूल जाइए। यहाँ पे सिंपल जैसे प्राइस ऊपर गया हुआ है, आप फिबोनाची के सारे लेवल हटा दीजिए, बस एक 50% का लेवल रखिए, ठीक है। अब 50% के लेवल में आपको देखिए आज एक बात कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, ध्यान रखिएगा। ये नीचे के लेवल होते हैं ना 50% के, इसको आप बोलते हो डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। और ये जो ऊपर का लेवल होता है इसको आप बोलते हो प्रीमियम प्राइस। यानी कि जब प्राइस देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर आपने यहाँ पे बाय कर लिया तो यानी कि आपने प्रीमियम बाय किया, महंगा बाय किया। हो सकता है चले मार्केट बहुत बुलिश है तो ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं देता, यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन जिस दिन मान लीजिए एक्चुअल मार्केट कैसे करता है, प्रीमियम डिस्काउंट को मिलाते हुए चलता है, यानी कि प्राइस 50% के नीचे आएगा, हो सकता है 61 तक आए, 71 तक आए और फिर ऊपर चला जाएगा, बस इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा। और 50 के नीचे सारा ही डिस्काउंट होता है, यानी अब आपको 50 के नीचे कोई लेवल ड्रॉ नहीं करना है। 61 का हो गया, 71 का हो गया, ये सब नहीं ड्रॉ करना, पूरा जोन है यहाँ पे 50 के नीचे जहाँ से आपने फिबोनाची प्लॉट किया, पूरा एक डिस्काउंट का जोन होता है। प्राइस जैसे ही इसके अंदर आएगा, यहाँ पे आपको कोई भी सेटअप बने, आपको कोई हैमर कैंडलस्टिक बन जाए या यहाँ पे रेंज बने और रेंज बनने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो, वो सारे आपके क्वालिफाई कर जाएंगे कि प्राइस तो डिस्काउंट में आ चुका है, अब आप बाय कर सकते हो। यानी कि सारा कंफ्यूजन आपको हटा देना है। अगर देखिए मान लीजिए प्राइस बाय साइड गया और एक एग्जांपल का देखते हैं, यहाँ पे प्राइस सेल साइड गया, ठीक है। बाय साइड में आपने यहाँ 50% का लेवल ड्रॉ कर लिया और सेल साइड में ड्रॉ कर लिया, तो जैसे ही 50% के नीचे यहाँ पे बाय साइड वाला प्राइस आएगा, आप यहाँ पे बाय के लिए देखोगे, सारे लेवल आपको और हटा देने। और यहाँ सेल साइड में क्या होगा, जैसे ही डिस्काउंट की जाएगा, यानी कि 50% के ऊपर डिस्काउंट जाएगा, तुरंत आप सेल के लिए देखोगे। मतलब कि 50% के नीचे डिस्काउंट होता है और जब सेल साइड का केस आएगा, ये वाला केस देखिए सेल साइड का है और ये वाला केस बाय साइड का है। तो सेल साइड में क्या होता है, 50% के ऊपर होता है, यहाँ पे होता है डिस्काउंट। अभी आपको अच्छे से एग्जांपल में समझा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको डिस्काउंट में ही बाय करना है, कभी भी आपको प्रीमियम में बाय नहीं करना है। और देखिए जो भी अभी आपको कंफ्यूजन रह रहा है, आगे एग्जांपल समझा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए जैसे अभी आपको प्रीमियम डिस्काउंट बताया, उसको अच्छे समझ लेते हैं। यहाँ से आपने ड्रॉ किया यहाँ तक के लिए, प्राइस के हाई तक के लिए। अब देखिए 50% के नीचे आपको ये पूरा जोन जो हो गया डिस्काउंट प्राइस हो गया और ये ऊपर प्रीमियम प्राइस हो गया। हमेशा आपको डिस्काउंट पे ही बाय करना है, यानी प्राइस जब रिट्रेस होते हुए यहाँ पे वापस 50% नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको बाय साइड के लिए देखना है और प्राइस ऊपर कंटिन्यू कर जाएगा, ठीक। तो अब नीचे के सारे लेवल हटा दीजिए, बस बाय के लिए इस पूरे डिस्काउंट जोन को दिमाग में रखिए। अब इसी तरह से देखिए सेल साइड होता है, यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस 50% के ऊपर होता है, यानी कि अब यहाँ पे जब प्राइस ऊपर से देखिए प्राइस नीचे आया, आपने ड्रॉ किया, वापस देखिए डिस्काउंट प्राइस में आएगा, यहाँ पे कोई पैटर्न बनाएगा तो फिर से नीचे की तरफ कंटिन्यू कर जाएगा प्राइस। बस डिस्काउंट प्राइस में आपको शॉर्ट करना होता है और प्रीमियम प्राइस को निगलेक्ट करना है। मतलब यहाँ पे प्राइस अगर थोड़ी देर रुक जाता है और फिर नीचे अगर निकलता है तो देखिए बहुत दिन आपने देखा होगा मार्केट जाता है, लेकिन आपको प्रीमियम प्राइस ट्रेड नहीं करना है। जब आप फिबोनाची अच्छे से ट्रेड करना चाहते हो, सिर्फ आप जब डिस्काउंट जोन में आएगा, प्राइस रिट्रेस होगी, ऊपर वापस आएगा, तभी आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब इसको पहले बैक टेस्ट कीजिएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब ये देखिए एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर गया, आपने यहाँ से यहाँ के लिए देखिए फिबोनाची प्लॉट किया, ये आपका 50% का लेवल आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे प्राइस आया, अब देखिए इसके नीचे आप किस लेवल को देखते हैं, अगर 50 को देखते हो देखिए प्राइस कितना नीचे आ गया। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद देखिए कितना सिंपल हो गया। 50 के नीचे जैसे ही प्राइस एक बार टिक मारा, यानी अब आप सिर्फ बाय के लिए देखोगे क्योंकि आपके जोन में आ चुका है। फिर यहाँ पे देखिए ये इनसाइड कैंडल ही बनने लगी, यहाँ पे जैसे इस लेवल के ऊपर देखिए क्लोजिंग आई, प्राइस ऊपर कंटिन्यू करके, मतलब ये एग्जैक्ट लोकेशन थी बाय करने के लिए और यहाँ नीचे आपका एसएल आ सकता था। मतलब इस तरह से देखना है। एक बार आपके जोन में आ गया, ये आपका डिस्काउंट जोन हुआ पूरा 50% के नीचे,
एक बार नीचे आ गया तो आप बाय के लिए देखो और फिर ही प्राइस कंटिन्यू होगा। क्यों? मतलब कि आपको यहाँ पे एक अच्छी एंट्री मिल जाएगी। सेकंड एग्जांपल समझते हैं। अब ये देखिए थोड़ा अलग है। यहाँ से यहाँ के देखिए आप फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, देखिए मार्केट में फास्ट मूवमेंट आया हुआ है। अब आपका देखिए 50% का लेवल ये निकलेगा, ठीक है। लेकिन देखिए प्राइस इसका कितने नीचे आया, बस इसको ब्रेक नहीं किया लेकिन बहुत डीप रिट्रेसमेंट हुआ और उसके बाद जैसे ही देखिए ये आपका डिस्काउंट पूरा जोन हुआ 50% के नीचे, जैसे इसके नीचे प्राइस आके देखिए एक रेंज बनाने लगा, रेंज ब्रेक बनाई और उसके बाद एक हेल्दी कैंडल से यहाँ पे ब्रेकआउट किया और प्राइस ऊपर कंटिन्यू कर गया। यानी कि अब आपको सारे लेवल का कोई झंझट नहीं रहेगा कि यहाँ पे 50 है, इसके नीचे 61 है, यहाँ पे 782 है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार जैसे ही आपके इस 50 के नीचे यहाँ प्राइस आया, आप बाय के लिए देखने लगो। कोई भी सेटअप बाय का क्या बन रहा है क्या, यहाँ पे देखिए रेंज बनी, नीचे ये देखिए कितनी वीक वाली कैंडल बन रही है, ये भी हमें बुलिश स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और उसके बाद जैसे ही इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी, हम बाय साइड के लिए देख सकते हैं। तो यही छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है, अगर आप इनको अप्लाई करोगे अपने फिबोनाची में तो आपकी फिबोनाची ट्रेडिंग बेटर हो जाएगी। होप करते हैं ट्रेडर्स आपको मदद मिली होगी। आप इसे मार्केट में फ्रंट टेस्ट करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे और उसके बाद ही इसको अपनी स्ट्रेटजी में अप्लाई करेंगे। थैंक यू ट्रेडर।